भारत में एआई से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एआई स्किल इंडेक्स में भारत टॉप पर जा पहुंचा है। इसका मतलब ये है कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल अब सिर्फ टॉप कंपनियों या रिसर्च लैब तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि बड़ी संख्या में इंजीनियर्स, डेवलपर्स और टेक प्रोफेशनल्स तक पहुंच चुकी है। यहां तक कि भारत में कामकाजी महिलाओं के बीच एआई स्किल्स दुनिया के मुकाबले 1.7% गुना ज्यादा है, जो अमेरिका और इजराइल जैसे विकसित देशों से भी ज्यादा है। अगर आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा या जेवर एयरपोर्ट के पास रहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। यमुना प्राधिकरण जेवर एयरपोर्ट के पास चीन के यीव्यू मार्केट की तर्ज पर इंटरनेशनल बिजनेस एंड ट्रेड सेंटर बनाएगा, जहां देश के सभी प्रमुख उत्पाद थोक दरों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। एयरपोर्ट के पास मल्टीपर्पज हॉल बनाया जाएगा, जिसमें कल्चरल प्रोग्राम, अवार्ड शो, कॉन्सर्ट कराए जा सकेंगे। डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर ठगी के नए तरीके बहुत तेजी से बढ़े हैं। अब इस पर नकेल कसने की तैयारी है। गृह मंत्रालय ने एक हाई लेवल कमेटी के जरिए किल स्विच नाम के एक तकनीकी समाधान पर काम शुरू किया है। प्रस्तावित सिस्टम के तहत यूपीआई ऐप या दूसरे बैंकिंग ऐप में किल स्विच नाम से अलग बटन दिया जा सकता है। इस बटन को दबाते ही खाते से किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन तुरंत फ्रीज हो जाएगा, ताकि ठगी की स्थिति में पैसा आगे ना निकले। मुश्किल वक्त में पुलिस बुलानी है, फायर ब्रिगेड चाहिए या फिर एम्बुलेंस की जरूरत है। दिल्ली में अब इन तमाम इमरजेंसी जरूरतों के लिए सिर्फ एक नंबर डायल करना होगा, 112। मतलब आपको हर चीज के लिए अलग अलग नंबर याद रखने का झंझट खत्म होने वाला है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन 112 की शुरुआत कर दी है। इस नंबर पर सिर्फ कॉल ही नहीं, बल्कि मोबाइल ऐप, इमरजेंसी बटन और एसएमएस के जरिए भी सहायता मांगी जा सकेगी। अगर आपने गर्म कपड़े अंदर रखने शुरू कर दिए हैं तो रुक जाइए। दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत में एक बार फिर से तेज हवा और बारिश के साथ ठंड की वापसी होने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पहाड़ों पर भारी बर्फबारी होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई है, जबकि हरियाणा और पंजाब में ओलावृष्टि भी हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसकी वजह से न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है, जबकि अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। और अब बात करते हैं विमेंस प्रीमियर लीग की। सोमवार को वडोदरा में मुंबई इंडियंस ने आरसीबी को 15 रन से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 199 रन बनाए। टारगेट का पीछा करने उतरी आरसीबी की टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 184 रन ही बना सकी। मुंबई इंडियंस के शुरुआती विकेट जल्दी गिरने के बाद हैली मैथ्यूज और नेट सीवर ब्रंट ने पारी को संभाला। दोनों ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए 131 रन की पार्टनरशिप की। मैथ्यूज ने 39 गेंदों में 56 रन बनाए, गेंदबाजी में 3 विकेट भी लिए। वही नेट सीवर ब्रंट ने WPL इतिहास का पहला शतक जड़ते हुए महज 57 गेंदों में नाबाद 100 रन बनाए। आरसीबी की ओर से ऋचा घोष ने सबसे ज्यादा 90 रन बनाए, लेकिन आरसीबी को हार से नहीं बचा सकी। विमेंस प्रीमियर लीग में आखिरकार पहला शतक लग गया है। मुंबई इंडियंस की ऑलराउंडर नेट सीवर ब्रंट ने आरसीबी के खिलाफ शतक ठोकर ये उपलब्धि हासिल कर ली है। उन्होंने ताबड़तोड़ खेलते हुए 100 रन बनाए और नॉट आउट रहे। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। नेट सीवर ब्रंट ने WPL का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाया। उनसे पहले सोफी डिवाइन, जॉर्जिया वॉल, स्मृति मंदाना जैसे बड़े नाम शतक के करीब पहुंचकर बनाने से चूक गई थी, लेकिन ब्रंट ने आरसीबी के खिलाफ ये कारनामा कर WPL में इतिहास रच दिया। विमेंस प्रीमियर लीग के इस सीजन में मुंबई इंडियंस ने आरसीबी को हराकर 7 मैचों में तीसरी जीत हासिल की। मुंबई अब तक 4 मुकाबले हार चुकी थी। इसके बावजूद 6 अंकों के 7 पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर है। वहीं आरसीबी को लगातार दूसरी हार मिली है। शुरुआती 5 मुकाबले जीतने की वजह से आरसीबी के 10 अंक हैं और वो प्लेऑफ के लिए ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है। दिल्ली कैपिटल्स पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर है, जबकि गुजरात जायंट्स चौथे और यूपी वॉरियर्स आखिरी पायदान पर हैं। दिल्ली एनसीआर में आयोजित ट्रॉफी टूर के दौरान आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी की पहली झलक सामने आई। क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये पल खास रहा। ट्रॉफी का पहला नजारा देखकर क्रिकेट प्रेमी रोमांच और उत्साह से भर गए। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी की चमक ने क्रिकेट के जुनून को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। ट्रॉफी टूर के आयोजन से T20 वर्ल्ड कप के लिए उत्साह का माहौल बन गया। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 7 फरवरी से होगी।